शॉर्ट फिल्म का अपडेट, कैथी 2 की अपडेट, बेंच की अपडेट, क्या चाहिए बताओ। एलसीयू के पूरा फेज 2 की सारा अपडेट आज के इस वीडियो में आपको मिल जाएगा, क्योंकि एक 50 मिनट के इंटरव्यू, एक 40 मिनट के इंटरव्यू, मतलब एक ही इंटरव्यू के ये दोनों पार्ट है। साथ ही एक 2 hours 13 मिनट की इंटरव्यू भी आज हम देख के बैठे हैं। और सच में इन सारे इंटरव्यू में लोकेश काफी कुछ बताया है भाई। तो लोकेश कनगराज के इन सब इंटरव्यू से हमें क्या क्या अपडेट मिला, उसी के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन लंबी वीडियो तो आपको पसंद है ना भाई। खैर, अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हो सके तो एक लाइक और हाइप भी कर दो भाई, ताकि नेक्स्ट टाइम 5 घंटे की भी इंटरव्यू देखने की हिम्मत मिल पाए। ऐसा नहीं है भाई, इसमें तो आपसे भी ज्यादा हमें मजा आता है। लोकेश के इंटरव्यू की बात ही कुछ और है। ठीक है, अब क्योंकि ये कूली का प्रमोशनल इंटरव्यू था तो पहले कूली का अपडेट कवर कर लेते हैं, फिर हम एलसीयू के ऊपर चर्चा करेंगे। अच्छा, हम पहले भी चर्चा किए थे ना कि ये कूली लोकेश का सेकंड स्क्रिप्ट है। वो पहले जो मूवी रजनीकांत के साथ बनाना चाहते थे उस पर 2 महीना काम करके छोड़ दिया, क्योंकि उस पर टाइम लगता। असल में वही वो फिल्म था जिसमें लोकेश रजनीकांत के विलनिज्म दिखाना चाहते थे। अरे पूरा विलन ही दिखाने वाले थे भाई, फिर हीरो के लिए किसी और को लाते। जी हाँ, मतलब एक ऐसी स्टोरी जिस मूवी का पहले विलन को ढूंढा जा रहा है और बाद में हीरो, लेकिन उसके लिए टाइम लगता। तो फिर ये कूली का स्क्रिप्ट लाए और आज हमारे सामने कूली पावर हाउस है, नहीं तो कुछ और होता। पता नहीं लोकेश कब और किसके साथ फिर वो मूवी बनाने वाली है। अब इसका टाइटल टीजर पे आए तो लोकेश की बाकी मूवी से देखना कूली का टाइटल अनाउंसमेंट थोड़ा अलग है, क्योंकि प्रोडक्शन हाउस के कहने पर एक सेट रेडी था तो 3-4 घंटे में इसे शूट किया है। मतलब इसका प्रॉपर प्लानिंग नहीं किया था। शूट पर जाने से पहले मानो उनका टीम का ये एक वार्म अप था, और इसीलिए भी टाइटल टीजर में और मूवी के अंदर देवा के लुक अलग अलग है, क्योंकि तब तक लोकेश देवा की लुक को लॉग भी नहीं किए थे। और इसमें जो सुनने मिलता है मुड़चिल्लामा करके, वो भी विक्रम और लियो के जैसे इसका इंटरवल में आएगा। शूटिंग को लेकर बोल रहे थे कि इसका सारा का सारा शूटिंग रियल लोकेशन में जाके ही शूट किया है, जिस वजह से कि ग्रीन मैट वाले सीन ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट के लिए इस मूवी में देखने मिलेगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब लोकेश की मूवी है और नाइट शूट ना हो ये कैसे हो सकता है, उसका भी बंदोबस्त किया गया था। और वो बोल रहे थे कि 45 दिन तक रजनीकांत कूली के लिए नाइट शूट किए, वो भी हर रोज रात के 2 बजे तक। वैसे नाइट शूट रहता है तो शाम से स्टार्ट करते होंगे ना। खैर, इस नाइट सीक्वेंस में कुछ दिन शायद श्रुति हासन भी शामिल हुए, और श्रुति हासन को लेके बोल रहे थे कि भाई इतनी बड़ी गैंगस्टर मूवी में हजारों लोगों के बीच सिर्फ वही एक फीमेल एक्ट्रेस थी, मतलब ज्यादातर सीक्वेंस में। तो सोच सकते हो एक एक्ट्रेस के लिए ये कितना टफ रहा होगा, लेकिन उन्होंने संभाल लिया। फ्लैशबैक के बारे में बोल रहे थे कि कूली में भी एक फ्लैशबैक की सीक्वेंस रखा गया है, जो कि स्टोरी का ही डिमांड था, और इस फ्लैशबैक को वो अपने पिछले कुछ फिल्मों से थोड़ा अलग स्टाइल में दिखाया है। अब इससे ज्यादा वो उसे वोकल में दिखाया या विजुअल में दिखाया तो नहीं बताया, लेकिन हाँ एक फ्लैशबैक की पोर्शन भी है कूली में। वायलेंस के बारे में जब पूछा गया कि रजनीकांत की मूवी है तो क्या उसे थोड़ा कम किया है, तो लोकेश बोले भाई नो कम्प्रोमाइज इन वायलेंस। मतलब सुपरस्टार रजनीकांत के मूवी से ऑडियंस जो आशा करती है, फैमिली ऑडियंस के लिए भी इमोशन है इसमें, लेकिन फिर जब बात आती है एक्शन की तो भाई वहां लोकेश कनगराज कोई कम्प्रोमाइज करना नहीं चाहते। लेकिन इसी के साथ वो ये भी क्लियर कर दिए कि इस मूवी में वो कोई ड्रग्स नहीं दिखाए, कोई गन्स नहीं दिखाए, उन्हें दिखाए बिना वायलेंस दिखाने की कोशिश की है। अच्छा, तो इसलिए इसमें गुंडों के हाथों में और देवा के हाथों में भी हर तरह के हथियार देखने मिल रहा है, लेकिन गन्स नहीं। वैसे कहीं कहीं हो भी सकता है यार, लेकिन वो उसका ज्यादा यूज नहीं करेंगे शायद। फिर आगे स्टार कास्ट के बारे में जब पूछा गया कि इतनी लंबी चौड़ी बड़े बड़े एक्टर्स के लिस्ट है, वो भी हर इंडस्ट्री से, क्या ये पैन इंडिया लेवल पर मूवी का हाइप बनाने की कोई स्ट्रेटेजी है, तो भाई लोकेश बोले नहीं, इनमें से हर एक कैरेक्टर को अच्छे से लिखा गया है और कोई भी कैमियो नहीं, सबका फुल फ्लेज रोल इसमें होने वाला है। आमिर खान के कैरेक्टर की भी शायद जरूरत था, और शायद सिर्फ उन्हीं का रोल एक एक्सटेंडेड कैमियो जैसे फील हो सकता है, लेकिन बाकी सबका नहीं। ये सवाल इन्हें काफी बार पूछा जा चुका है भाई, क्योंकि इनका हर मूवी मल्टी स्टारर होती है, पर उन सब में लेयर्स भी होते हैं, आपने देखा होगा। फिर इन्हें वो कॉलीवुड की 1000 करोड़ वाली मूवी के बारे में भी जब पूछा गया कि क्या ये मूवी कॉलीवुड को 1000 करोड़ का रिकॉर्ड दिला सकता है, क्योंकि सबका इन्हीं के ऊपर आशा है, तो लोकेश बोले भाई हम ऐसा कुछ भी नहीं सोच रहे। स्टार्टिंग से ही हमारा यही कोशिश रहा है कि हम एक अच्छा मूवी बनाए जो ऑडियंस को थिएटर में एंटरटेन करे, तो उसमें ये मूवी बिल्कुल नहीं चुकेगी, ये मेरा गारंटी है। लेकिन 1000 करोड़ कमाएगी कि नहीं वो तो कोई भी रिलीज से पहले कह नहीं सकता, और वो ऐसा कुछ सोच भी नहीं रहे, लेकिन कमाएगा तो भाई अच्छा है। ऐसे में वही सबसे ज्यादा खुश नजर आएंगे ये भी बताए। मतलब सिंपल सी बात है भाई, 1000 करोड़ इनका टारगेट नहीं है, सिर्फ एक अच्छा मूवी बनाना और बाकी सब ऑडियंस के ऊपर छोड़ देना। शायद इसीलिए भी वो क्लैश वगैरह की कोई चिंता नहीं कर रहे। फिर ट्रेलर कट के बारे में पूछा गया तो भाई ना, वो उस फर्स्ट इंटरव्यू आने तक भी उस पर काम स्टार्ट किए नहीं थे। 24 जुलाई को जाके ट्रेलर कट के ऊपर काम स्टार्ट किए है, उससे लेकर भी उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है भाई, और उसका रीजन आपको पता है, इसका हाइप ऑलरेडी हाई है। आराम से वो ट्रेलर कट को लॉक करेंगे और 2 अगस्त को रिलीज। इसके बाद एक और इंटरेस्टिंग बात, सुपरस्टार डबिंग कंप्लीट करने के बाद
लोकेश के टीम को बताए कि लोकेश ने मुझे पहले सर मैं कमल हसन के फैन हूँ बोल के नरेशन स्टार्ट किया था ना, ऑडियो लॉन्च पर आ जा लोकेश, देख लूंगा वहां तुझे, मतलब ऐसा ही कुछ बोले थे। तो भाई हम 2 अगस्त की वेट कर रहे हैं कि रजनीकांत लोकेश कनगराज की क्लास कैसे लेने वाले हैं, मजा आएगा देखकर भाई। ठीक है, अब एक और बहुत बड़ी बात जिसे लेकर ऑडियंस मानने को तैयार नहीं है कि भाई कूली एलसीयू का पार्ट नहीं, एक स्टैंड अलोन मूवी है। अभी कुछ फिल्म भाई कमेंट्स करके बोल रहे थे कि ब्रेकिंग बैड का से माय नेम डायलॉग बेंज का प्रोमो में भी देखने मिला था और पावर हाउस सॉन्ग में भी से माय नेम है, ये तो आपने भी नोटिस किया होगा। मतलब ये दोनों कनेक्टेड है, बेंज एलसीयू के अंदर है तो ये भी एलसीयू के अंदर आ रहा है, ऐसा भी कुछ फिल्में भाई बोल रही है। तो भाई ऐसा नहीं है। इस बात को लेकर अब लोकेश कनगराज फिर से कंफर्म किया है कि कूली एक स्टैंड अलोन मूवी है। मोनिका की वो सॉन्ग में जिसे हम एजाज अहमद और अनबू की राइट हैंड समझ रहे थे, वो कन्ना रवि और कराटे कार्तिक असल में बहुत अच्छे एक्टर है, वो लोकेश के साथ काम करना चाहती है, लेकिन क्योंकि कहती में इन्होंने उन दोनों का कैरेक्टर को मार डाला था तो एलसीयू की फ्यूचर के मूवीज में तो इन्हें और ले नहीं सकते, पर लोकेश भी इनके साथ काम करना चाहते थे। और अब क्योंकि उन्हें एक स्टैंड अलोन मूवी बनाने का चांस मिला है, उन लोगों को फिर से अपने मूवी में लेने का चांस मिला है, तो वो उसे मिस करना नहीं चाहते थे, इसीलिए वो उन्हें इसमें फिर से लाए हैं। इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। तो आप लोग इसे एलसीयू की पार्ट समझने की गलती मत करो, इस बात को वो बार बार बोल रहे हैं। तो हाँ भाई ये एक स्टैंड अलोन मूवी होगा, पर आप फील मत करो क्योंकि इसके बाद से एलसीयू के मूवीज की ही बारी आएगा, जिसके बारे में विकी वो काफी कुछ बताए। मानो एलसीयू की फेज 2 का ही वो पूरा प्लान बता दिए, और वो सब क्या क्या है अभी सबके ऊपर एक एक करके बात करेंगे। पर पहले शुरू करते हैं इसका ओरिजिन से, क्योंकि इस इंटरव्यू में लोकेश को ये एलसीयू का आइडिया कहाँ से मिला वो भी पूछा गया था। तो लोकेश का कहना था बेजॉय का कैरेक्टर से। असल में विक्रम में भी इनका जैसा ही एक कैरेक्टर था, वो लिख रहे थे और इस कैरेक्टर के लिए कौन सा एक्टर को लेना सही होगा वो सोच रहे थे, लेकिन कितना भी दिमाग लगा ले नरेन से अच्छा एक्टर और कोई भी इस कैरेक्टर में फिट नहीं हो रहा था। लेकिन क्या करे, उन्होंने तो उन्हें कैथी में पहले से ही ले लिया था। फिर लोकेश एक पॉइंट के बाद बोले व्हाई नॉट नरेन, मतलब एक्टर नरेन को ही नहीं, हम कैथी से नरेन के उस कैरेक्टर बेजॉय को ही उठा लेते हैं। अच्छा चलो इतने में भी नहीं रुकते, हम पूरा कैथी के ही सारा कैरेक्टर को उठा के विक्रम और कैथी का क्रॉसओवर करते हैं, जहाँ इसमें विक्रम के साथ नरेन मिलकर से नो टू ड्रग्स बोल रहे होंगे और एंड में अनबू अडेकलम और दिल्ली भी इसमें सब आ जाएंगे। यही लोकेश कनगराज के आइडिया था, पर उनका टीम में से कोई भी इस बात से राजी नहीं था। सब बोल रहे थे कि इसके लिए पहले कैथी कौन देखने जाएगा, ऑडियंस को कौन समझाएगा, भाई ये स्टैंड अलोन ही सही है, क्रॉसओवर वगैरह छोड़कर जैसे कर रहे हम इसे वैसे ही बनाते हैं ना। लेकिन लोकेश नहीं माने, वो उन्हें जैसे तैसे मना कर इसे डेवलप किए और राइटिंग कंप्लीट होने के बाद लोकेश उसे जाके कमल हसन को दिए और समझाए कि ऐसा 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 है, मैं कैथी से इस मूवी का क्रॉसओवर करना चाहता हूँ। फिर आगे कैथी 2, विक्रम 2, एंड गेम वगैरह अब समझ जाओ। अब क्योंकि यहाँ कमल हसन है इसका मैन लीड थे, प्लस वो इस मूवी को प्रोड्यूस भी कर रहे थे, इसीलिए अगर वो मना कर देते तो ये पीछे हट जाती और क्रॉसओवर की आइडिया को भी ड्रॉप कर देते। लेकिन उन्होंने बोला चलो ठीक है, ये मुझे समझाने से अच्छा तुम करके दिखाओ, मैं भी तुम्हारा विजन देखना चाहता हूँ बोल के जब उन्होंने लोकेश को एक चांस दिया और कैथी का प्रोडक्शन हाउस ड्रीम वॉरियर पिक्चर से भी कोई रेड फ्लैग नहीं दिखा, उन्होंने भी ग्रीन सिग्नल दे दिया, तो लोकेश कनगराज भी करके दिखा दिया भाई। फिर आगे का स्टोरी आपको पता होगा, ऑडियंस ने इस क्रॉसओवर को लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स या कहीं एलसीयू का नाम दिया, तो लोकेश ने भी उसे अपना लिया भाई। तो हाँ मतलब स्टार्टिंग में लोकेश का कोई यूनिवर्स बनाने का प्लान नहीं था, विक्रम के लिए बस वो नरेन जैसा एक एक्टर चाहते थे, पर फिर धीरे धीरे वो क्रॉसओवर की ओर बढ़ने लगा और मूवी रिलीज के बाद ऑडियंस से भर भर के प्यार मिलने के बाद उन्हीं का दिया हुआ नाम से इसका एक अलग यूनिवर्स बन गया। सोचो ये जर्नी भी अपने आप में कितना इंटरेस्टिंग है ना। ठीक है चलो फिर एलसीयू की जर्नी के बाद आते हैं एलसीयू की कहानी के ओरिजिन पर, मतलब वो चैप्टर 0 शॉर्ट फिल्म। हाँ भाई हम उसी का इंतजार कर रहे थे। पहला इंटरव्यू देख लिया, इसका कोई अपडेट नहीं मिला। सेकंड इंटरव्यू देख लिया, इसका कोई अपडेट नहीं मिला। फिर हैदराबाद में थर्ड सिंगल कूली पावर हाउस के लॉन्च इवेंट का भी इंतजार किया, लेकिन कोई अपडेट नहीं मिला। फिर 2 hours 13 minute के लोकेश के ये थर्ड इंटरव्यू आने के बाद जाके ये भला मानुस के वजह से अब फाइनली भाई उस चैप्टर 0 शॉर्ट फिल्म का अपडेट मिल गया है। जी हाँ, उन्होंने इसके बारे में पूछना नहीं बोला भाई। जब से ये शॉर्ट फिल्म को अनाउंस किया तब से हर एक एलसीयू की फैन इसका इंतजार कर रहा था और लास्ट ईयर से खबरें आ रहा था कि ये दिसंबर में आ जाएगा, जनवरी में नेटफ्लिक्स पे आ जाएगा। अरे और कुछ ही दिन बचा है, ये लोकेश कनगराज के बर्थडे पर आ जाएगा। लेकिन सारा डेट चला गया, पर अनाउंसमेंट से लेकर अभी तक इसका कोई नामो निशान नहीं। असल में हुआ कुछ ऐसा था कि भले ही लोकेश ने कूली का शूटिंग जून में स्टार्ट किया हो और अक्टूबर में जाके इस शॉर्ट फिल्म को अनाउंस किया हो, लेकिन कूली का शूटिंग स्टार्ट करने से पहले ही वो इस शॉर्ट फिल्म का शूटिंग को कंप्लीट कर लिए थे। और क्योंकि ठीक उसके बाद वो कूली की शूटिंग में बिजी हो गए, तो वो और उस शॉर्ट फिल्म की तरफ ध्यान दे नहीं पाए, जिस वजह से अभी तक उसका सारा फुटेज वैसा ही पड़ा है। मतलब फाइनल कट को लॉक कर लिया है शायद, इसीलिए वो इसे एक 10 मिनट की शॉर्ट फिल्म बता रहे हैं, लेकिन फिर भी उसके ऊपर वीएफएक्स, एसएफएक्स
प्रोसेस वगैरह के काम करना बाकी है और शायद उसमें लोकेश के कुछ इनपुट की भी जरूरत है, तो इसीलिए वो अभी तक बीच में कहीं फंसा हुआ है। लेकिन कोई बात नहीं, लोकेश का कहना है कूली को रिलीज करने के तुरंत बाद ही वो उसमें लग जाएंगे और आने वाले कुछ महीनों में वो उसे रिलीज भी कर देंगे। इस शॉर्ट फिल्म में हमें अर्जुन दास दिखेंगे, एक्टर नरेन भी दिखेंगे, साथ ही एजाज अहमद का कैरेक्टर या कन्ना रवि की भी नाम सुनने मिल रहा था, लेकिन इन्हें लेकर हम इतना श्योर नहीं है। पर हाँ, लोकेश इस बात का कंफर्म कर दिया है कि इस शॉर्ट फिल्म में भी कैथी और विक्रम के कनेक्शन देखने मिलेगा, क्योंकि यहीं से सारा कांड का शुरुआत होगा, हम सबको पता है। और कहानी भी इसमें एक ही दिन के अंदर का देखने मिलेगा, तभी तो इसमें 1 शॉट 2 स्टोरीज और 24 आवर्स है भाई। अच्छा, और इंटरेस्टिंग बात ये है कि उन सब ने मिलकर इसे एक ही दिन के अंदर शूट भी किया है, तो अब बस कूली का रिलीज होने का इंतजार करो भाई। आशा करते हैं कि उसके कुछ हफ्ते बाद में इसका रिलीज डेट भी मिल जाए। ठीक है, तो अब अगर आगे बढ़कर कैथी 2 पे आए तो इसका अपडेट हमें सेकंड और थर्ड इन दोनों इंटरव्यू में मिला भाई। सेकंड इंटरव्यू में जब पूछे कि फीमेल कैरेक्टर के साथ आप ऐसा क्यों करते हो, कैथी में कोई हीरोइन नहीं दिखाए, विक्रम में दिखाए तो कहानी लाइन पर आते ही मार दिए, और लियो में भी, मतलब स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर सुपर हीरो टाइप क्या एलसीयू में देखने नहीं मिलेगा पूछा गया तो ये बोले कि लिख रहे हैं भाई। कैथी के लिए शायद एक नहीं 2-3 कैरेक्टर को वो लिख रहे हैं, जिसमें से कोई एक शायद स्पेशल फीमेल कैरेक्टर भी होगा भाई। कहीं वो अनुष्का वाले रूमर सच तो नहीं हो रहा, पता नहीं भाई। दिल्ली के वाइफ के लिए भी लिखेंगे तो भी तो वो मरने ही वाली है, और वो कॉलेज स्टूडेंट्स के बारे में भी सोच नहीं सकते, क्योंकि ये बोल रहे हैं नया कैरेक्टर जो कि शायद अभी तक एलसीयू के अंदर दिखे भी नहीं होंगे। इसके बारे में भी धीरे धीरे पता चल जाएगा भाई। पर अब अगली इंटरव्यू में वो जो इसे लेकर अपडेट दिए उसके बारे में देखा जाए तो वैसे तो वो इसे लेकर काफी कुछ बताए कि कैसे वो कार्तिक को इसके लिए प्रिपेयर करने के लिए रियल कैदी जो कि 10-10 साल 20-20 साल जेल में सजा काट कर आए हैं, उनका एक्सपीरियंस क्या था, अंदर होते टाइम उनका फैमिली के प्रति फीलिंग्स, इमोशन, मतलब रियल कैदियों से मिलकर काफी कुछ करने के बाद जाके वो दिल्ली का कैरेक्टर को ऐसे लिख पाए थे, कार्तिक से वो परफॉर्मेंस निकाल पाए थे। ऐसे काफी कुछ बताए, लेकिन उसमें शायद आपका इंटरेस्ट ना भी हो, इसलिए सीधा इसका इंटरेस्टिंग अपडेट पे आए तो भाई उन्होंने इसमें फिर से कंफर्म किया है कि भले उस शॉर्ट फिल्म में सिर्फ विक्रम और कैथी का ही कनेक्शन हो, लेकिन कैथी 2 में भाई विक्रम के साथ साथ लियो का भी कनेक्शन रहने वाला है। मतलब विक्रम का कुछ कैरेक्टर के साथ उसका कुछ स्पेशल कैमियो तो होगा ही, लेकिन लियो का भी नहीं छोड़ेंगे। शायद इसमें से भी कुछ कैरेक्टर कैथी 2 के अंदर दिख सकती है, पर भाई इसमें से वो उसमें किसे दिखाएंगे, हृदयराज डिसोजा या फिर जोस को? हाँ, ये भी हो सकते हैं। बाकी नेपोलियन तो उसमें होगा ही, मतलब उनका कहना है इसमें तीनों मूवी का क्रॉसओवर होगा, और एलसीयू के बाकी फिल्मों के जैसे इसमें भी अच्छी खासी बहुत सारे कैरेक्टर की लंबी लिस्ट हमें देखने मिलेगा। लेकिन इसका शूटिंग को लेकर जो अपडेट मिला उससे शायद कुछ लोग खुश नहीं होंगे, क्योंकि लोकेश का कहना है कैथी 2 के शूट पर जाने से पहले अभी उनके पास 8 महीना की टाइम है। जी हाँ, मतलब इसका भी स्पिरिट के जैसा हाल हो गया है। लियो के बाद सुनने में रहा था 2024 के एंड तक इसका शूटिंग शुरू हो जाएगी, फिर बोला गया 2025 के फर्स्ट क्वार्टर, फिर 2025 के मिड में। लोकेश भी बोल रहे थे कि कूली को रिलीज करने के सिर्फ 2-3 महीना बाद ही कैथी 2 की शूटिंग स्टार्ट कर देंगे। तो इसका रिलीज डेट अनाउंस होने के बाद हम मान के चल रहे थे ज्यादा से ज्यादा 2025 की एंड तक जाएगा, लेकिन अभी वो बोल रहे हैं उनके पास 8 महीना की टाइम है। अब हाँ, इस बीच वो एक और भी अपडेट दिए जिसके बारे में कि अभी हम कुछ भी कहना नहीं चाहते। उसके बारे में पहले से खबर आ रहा था, लेकिन हमें यकीन नहीं हो रहा था। अब लोकेश बोल रहे हैं तो वो कंफर्म हो गया। पर भाई वैसे तो वो एक गुड न्यूज है, लेकिन कुछ लोगों को वो गुड न्यूज ना भी लगे, इसलिए उसका भी टाइम आ रहा है। आने वाले दिनों में हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। पर यहाँ कैथी 2 की शूटिंग में डिले होने का रीजन हमें ये लगता है कि आपने देखा होगा अभी कुछ दिन पहले ही कार्तिक ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स के साथ मिलकर ही एक नई मूवी का शूटिंग को शुरू कर दिए है, और क्योंकि कैथी 2 को भी ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स ही बनाने वाले है, शायद इसीलिए वो चाहते होंगे कि क्योंकि उसका शूटिंग शुरू हो चुका है, इसीलिए उसका शूटिंग को पहले फुर्सत से कंप्लीट कर लिया जाए, फिर वो कैथी 2 को स्टार्ट करेंगे। ऐसा हो सकता है, और तब तक लोकेश को भी उसका प्री प्रोडक्शन पर अच्छे से काम करने की और भी ज्यादा टाइम मिल जाएगा। फिर कार्तिक फ्री होने के साथ लोकेश प्री प्रोडक्शन कंप्लीट करते ही शूटिंग शुरू, ऐसा हमें लगता है। असली रीजन पता नहीं, पर इसके बारे में भी हमें कूली रिलीज के बाद अपडेट मिल जाएगा। लेकिन ये सुनने के बाद भी अगर आपका मूड थोड़ा ऑफ हो गया हो तो ज्यादा मत सोचो भाई, क्योंकि अगला जो अपडेट मिला है वो आपका एक्साइटमेंट लेवल को डबल कर देगा। हम बात कर रहे हैं बेंज की। वैसे तो ये फिल्म किस किस मूवी से कनेक्टेड होगा ये नहीं बताए, लेकिन बेंज को लेकर बोले कि वो एलसीयू की 4th इंस्टॉलमेंट है, वो कैथी से पहले आने वाला है। इसका 2 शेड्यूल कंप्लीट हो चुका है, और स्केल भी कोई छोटा मोटा नहीं, ठीक ठाक होगा। हम पहले भी इसे लेकर चर्चा कर चुके हैं, पर इन सब के साथ वो ये भी बताए कि अभी तक एलसीयू के अंदर जितना भी आ रहा था वो सब लोकेश के मूवी था, लेकिन अब पहली बार किसी दूसरे डायरेक्टर की मूवी एलसीयू के अंदर आ रही है। मतलब उसका भी आइडिया लोकेश का
का था, लेकिन उसे डेवलप करके अभी बकिया राज कन्नन बना रहे हैं। तो बेंच रिलीज होने के बाद वो ऑडियंस का रिएक्शन देखना चाहती है। मतलब अगर इसे भी अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिलता है, ऑडियंस उनका ये मूवी को पसंद करते हैं या दूसरे डायरेक्टर्स के मूवी को एलसीयू के अंदर एक्सेप्ट करते हैं, तो भाई वो एलसीयू का बाकी कास्ट के स्टोरी को भी अलग अलग डायरेक्टर्स को देना चाहती है। पर वो सब मूवीज के लिए या वेब सीरीज के लिए ये तो नहीं बताए, और ना ही वो किस किस कैरेक्टर के ऊपर बनाना चाहती है ये बताए, लेकिन पहले से जैसा वो हिंट देते आ रहे थे उस हिसाब से ये मूवीज या सीरीज सब नई कैरेक्टर के लिए नहीं, जो एलसीयू के अंदर है उन्हीं के साथ बनाया जा सकता है। जैसे कि अर्जेंटीना के ऊपर वेब सीरीज, नेपोलियन के ऊपर भी वेब सीरीज, और अमर के ऊपर भी मूवीज या सीरीज का प्लान है, पहले सुनने मिल रहा था ना भाई। तो हाँ, अगर बेंच के साथ नए डायरेक्टर्स को एलसीयू में ऑडियंस एक्सेप्ट करते हैं तो सब बनेगा भाई। ऑलरेडी उनके पास ये सब आइडियाज है, बस बेंच का रिजल्ट की वो वेट कर रहे हैं। मान के चलो इसी के साथ वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, नहीं तो वही जैसा कि उनका प्लान है विक्रम 2, लियो 2 और रोलेक्स के साथ इस यूनिवर्स का चैप्टर को क्लोज कर सकते हैं। इसलिए अगर बेंच हिट होता है, जो कि 99% चांस है कि ये होके ही रहेगा, तो फिर सोच के देखो इसमें से हमें कितना कुछ देखने मिलेगा। वो ऑडियंस की सुन रहे हैं भाई, इसलिए आवाज उठाए तो संदनम के ऊपर भी एक मूवी या सीरीज आसानी से आ जाएगा। इसलिए अगर हुआ भी तो कैथी 2 की थोड़ा बहुत डिले की तरफ आप ध्यान मत दो, एलसीयू की फ्यूचर प्लानिंग को देखो। कैथी 2 को तो वो चैप्टर 0 शॉर्ट फिल्म को रिलीज करके बनाएंगे भाई, और बीच में बेंच तो आएगा ही। अच्छा, इंटरव्यू में आमिर खान भी बोल रहे थे ना, नेक्स्ट ईयर सितंबर अक्टूबर से कैथी 2 के बाद लोकेश के साथ एक मूवी बनाएंगे, उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, मतलब वो कुछ महीना और पीछे जा सकता है। लेकिन अभी के लिए तो भाई हमें सबसे बड़ी न्यूज ये लगा कि बेंच के साथ वो एलसीयू का कुछ और स्टोरी के ऊपर भी काम कर रहे हैं, और उसे अलग अलग डायरेक्टर्स के हाथों बनवाना चाहती है। और हाँ, उस चैप्टर 0 शॉर्ट फिल्म का अपडेट उसे कैसे भूल सकती है। असल में वो उसके बारे में भी यही बोल रहे थे कि अगर ऑडियंस इसमें भी इंटरेस्ट दिखाए तो जिन सब चीजों को भी रन टाइम की वजह से या किसी और भी वजह से उसे मूवी के अंदर दिखा नहीं पाते, तो उन सब के बारे में बताने के लिए बीच बीच में वो ऐसे कुछ शॉर्ट फिल्म को भी ला सकते हैं। ये बात वो पहले भी बताए थे। ठीक है, चलो एलसीयू का अपडेट तो इतना ही था, लेकिन इन इंटरव्यूज में हमें कुछ और भी अपडेट मिला, जैसे कि लोकेश आमिर खान के साथ एक मूवी बनाएंगे, और इस मूवी को वो तमिल में नहीं हिंदी में बनाएंगे, और बाद में बाकी सारे लैंग्वेज में डब्ड करेंगे। आगे अजित कुमार के साथ भी वो एक मूवी का प्लान कर रहे हैं। फिर एक कॉप स्टोरी काका काका, आपको पता है, अरे हिंदी में जिसका रीमेक जॉन अब्राहम किए थे फोर्स नाम से, वैसा कुछ स्पेशल पुलिस स्टोरी के ऊपर भी मूवी बनाना चाहती है। एक आइडिया है उनके पास। और सुपरस्टार रजनीकांत भी इनके साथ एक और मूवी बनाना चाहती है। अब उसे अब कूली 2 मत समझना, वो कुछ और मूवी को प्रोड्यूस कर रहे हैं। फिर पर्सनल लाइफ, अपना सैलरी, सोशल मीडिया से ब्रेक लेने का रीजन, ऐसे काफी कुछ चर्चा की है भाई, लेकिन उन सब के बारे में अभी चर्चा करके शायद कोई फायदा नहीं। अभी के लिए जितना इंपॉर्टेंट था एलसीयू और कूली के ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं। कूली मूवी को अब एक स्टैंड अलोन नहीं समझकर देखने जाओ, वो एलसीयू में नहीं आएगा, लेकिन एलसीयू के मूवीज की भी अभी कमी नहीं होगा, हम बात कर चुके हैं। पहले चैप्टर 0, फिर बेंच, उसके बाद कैथी 2, और उससे आगे के अपडेट हमें आगे मिलेगा। ठीक है, तो भाई बस ये था लोकेश कनगराज के न्यू इंटरव्यू के कुछ अपडेट्स को लेकर एक वीडियो। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके, हाइप करके, एलसीयू के फैंस कोई दोस्त हो तो वो भी शेयर करके उन तक ये वीडियो पहुंचा दो भाई। और अभी तक अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो भाई, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।